तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स स्पेशली बिहार बोर्ड का ये इसका गद्य खंड का ये अंतिम पाठ और अंतिम पार्ट भी है, ये भाग है। चैप्टर 13 का पार्ट 4 है और आज से ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका कहानी कविता वाला जो सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन, वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शिक्षा और लेखक का नाम है जे कृष्ण मूर्ति। चलिए इस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे मिल जाएंगे जिससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर, 12 मई 1895 को। दूसरा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? बहुत सुंदर, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति। इसका अर्थ समझते हैं ना, पहला और अंतिम आजादी किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए वो क्या करते थे। ए नंबर है, वे प्रायः लिखते थे। बी है, वे उपन्यासकार थे। सी है, वे प्रसिद्ध नाटककार थे। डी है, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। क्या होगा? डी होगा कि बोलते भी थे और संभाषण भी करते थे। अगला प्रश्न, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। 8 नंबर है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो वही है शिक्षा, जो उन्होंने लिखा इस पाठ को। उसके बाद है, यहाँ पे देखिए दोबारा प्रश्न बहुत बार आ गए हैं। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षी कृति क्या है? मैंने क्या है, निबंध है कि एकांकी है कि कहानी है कि संभाषण है? तो संभाषण है ये। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ अनुशासनता हो, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जहाँ भय हो। जहाँ पे भय होगा वहाँ पे मेघा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया ए, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जीवन के समझना, जीवन के मूल्य को समझना। अगर कहानी पढ़े तो याद होगा, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा में क्या देती है? तो सच्ची शिक्षा हमें देती है व्यापकता। व्यापकता मतलब होता है कि अधिक से अधिक जानकारी। अगला प्रश्न है, जिंदगी का अर्थ क्या है? तो जिंदगी का अर्थ होता है सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? ऐसा क्या चीज है जो सारे हमारे गुणों को बर्बाद कर देता है? तो वो है भय, शिक्षा के प्रति भय। क्योंकि हमारे अंदर जब डर बैठ जाता है तो हम कोई काम नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? रूस, जापान, अमेरिका किसकी ओर बढ़ रहा है? नाश की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर? नाश की ओर बढ़ रहा है। अगला है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीपति से। एक लाइन था उसमें कि आज साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है और समाजवाद दोनों से लड़ रहा है, पूंजीवादी से भी, साम्यवादी से भी। बस यही प्रश्न है, ये दोबारा प्रश्न आ गए हैं ज़्यादातर, तो इसको नहीं लिखना है आप लोगों को। चलिए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे।
तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, हमारा गद्य खंड समाप्त होता है। कल से हम काव्य खंड यानी पद खंड शुरू करेंगे और कविताओं को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।